तो शुरू करते नेम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हुआन वान हेवनली फिनिक्स जिथर निकाल लेती है। अब ये लिंगडोंग के साथ उस बीस्ट माउंटेन की तरफ अब मूव करने वाली थी। अब आगे पर लिंगडोंग इस समय ये इतना तो शातिर था ही कि इतना बड़ा ट्रेजर, वो भी युवान ट्रेजर, और ये लोग इसे चुरा के जा रहे हैं और यहाँ के एल्डर्स को पता नहीं चला होगा। इसको मालूम था, शायद इन लोगों को पता है, पर ये इनको जाने दे रहे हैं। अब लिंगडोंग जब ये लोग यहाँ से बाहर जाने लगते हैं तो अपने ग्रीन ड्रैगन्स वाले पंख को बाहर निकालता है और ये हुआन वान से कहता है मेरी तरफ आओ। हुआन वान कहती है क्यों? हुआन वान के हाथों में फिलहाल हेवनली फिनिक्स जिथर था, पर तभी अचानक से दिखती है लिंगडोंग इसकी तरफ अपने हाथ बढ़ा रहा है, खास करके इसके कमर की तरफ। ये थोड़ा पैनिक कर जाती है। फिलहाल ये अपने बॉडी को हेवनली फिनिक्स जिथर से कवर कर ली थी। अब लिंगडोंग इसे बोलता है ऐसा वैसा मत समझो, मेरी स्पीड ज्यादा तेज है, तो अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे वहां पर। फिर ये कहती है अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर फाइनली अब ये लिंगडोंग के हाथों में आ जाती है और ये काफी तेजी से निकलने लगा था। इस दौरान वान वान इसे चींटी काटती है। फिर देखती है वान वान कि लिंगडोंग का सच में कोई वैसा इरादा नहीं है, ये अभी काफी सीरियस दिख रहा था, तो ये अब भी शांत हो जाती है। अब इधर लिंगडोंग काफी तेज गति से बीस्ट माउंटेन की तरफ बढ़ रहा था, तो क्योंकि इस जगह का नाम ही है 1000 बीस्ट माउंटेन रेंज, तो यहाँ पर बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट रहते थे जिनको के डेमन सिटी में घर नहीं मिलता है, वो इधर उधर बिखर जाते हैं। तो वैसे ही ये एक जगह था। और ऐसा भी कहा जाता है इस 1000 बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रोफाउंड लाइफ स्टेज के भी डेमोनिक बीस्ट हैं। अब इधर लिंगडोंग एक पहाड़ पे आके रुकता है। सामने में से दो बंदे अब नजर भी आ रहे थे और सबसे पहले इसके कानों में एक आवाज आती है, बिग ब्रदर। ये था अपना जायोयान। अब इधर लिंगडोंग वान वान को नीचे उतार देता है और अपने दोनों भाइयों को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। ग्रैंडपा मार्टिन इस समय एक ग्रीन रोब के कपड़े पहने हुए थे और काफी स्मार्ट लग रहे थे, और हमेशा की तरह ये लिंगडोंग को देखकर एक लेजी एक्सप्रेशन देखते हैं। लिंगडोंग देखता है जावियान के बॉडी पर कुछ स्कार्स थे, पर इसकी ऑरा काफी पावरफुल हो चुकी थी और इसके हिसाब से शायद अब जावियान आराम से एक 8 स्टार निर्वाणा के बंदे को फाइट कर सकता है। ग्रैंडपा मार्टिन देखते और कहते हैं मेरे द्वारा ये पढ़ाया गया है, ऑफ कोर्स तुमसे ये कमजोर नहीं है। फिर ये लिंगडोंग से भी कहते हैं तुम्हारा भी इंप्रूवमेंट काफी अच्छा है। अब इधर जायोयान भी ग्रैंडपा मार्टिन की तारीफ करता है, इन्होंने मुझे कुछ ऐसे जगहों पर ले गए जहां मुझे ट्रेनिंग के दौरान काफी फायदे मिले। अब इसके बाद लिंगडोंग ग्रैंडपा मार्टिन से पूछता है कि आपका स्ट्रेंथ आपने कितना रिकवर कर लिया है। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं अभी मेरा जो लेवल है, मैं आराम से एक एडवांस प्रोफाउंड लाइफ स्टेज के बंदे को गिरा सकता हूँ, मतलब फाइट कर सकता हूँ। अब लिंगडोंग सोचता है कि जो सीनियर अंकल चेनजेन वगैरह हैं उनका भी लेवल शायद यही है, और अगर ग्रैंडपा मार्टिन अपने पूरे पावर को रिकवर कर ले तो इनका लेवल और ऊपर जा सकता है। तभी इनकी नजर उन लड़की पर जाती है, वान वान पर, और ये कहते हैं इस लड़की को तुम क्यों लेकर आए। ग्रैंडपा मार्टिन इस लड़की को पहचानते थे। ये पहली बार जब ये लड़की मिली थी तो ये लिंगडोंग को काफी भरा बुला कही थी। अब इसके बाद लिंगडोंग ऑफिशियली इस लड़की का परिचय देता है इन दोनों को। फिर ये बोलता है इसी लड़की की वजह से मुझे हेवनली फिनिक्स जिथर मिला है, और वैसे भी ये डाउ सेक्ट के हेडमास्टर की बेटी है। ये सुनकर के अब जाकर ग्रैंडपा मार्टिन समझते हैं तभी ये लड़की इतनी ज्यादा एरोगेंट थी पहले। फिर ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं अच्छा ही किया, वो बीस्ट जो है उनके डिफेंसेस को मैं ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उनका टेक्निक काफी यूनिक है और उसको ब्रेक करने के लिए इसी की जरूरत थी। तो वो लिंगडोंग पूछता है किस चीज को आप लोग पाना चाहते हो। तुरंत ही ग्रैंडपा मार्टिन बोलते हैं अर्थ कोर स्पिरिचुअल ब्रीविंग सलाइवा। अब ये सुनते ही लिंगडोंग क्या वान वान भी शॉक्ड हो जाती है और दोनों के मुंह से एक ही आवाज निकलता है क्या? दुनिया में बहुत सारे ट्रेजर्स हैं पर ये अर्थ कोर सलाइवा बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। किसी के स्ट्रेंथ को ये काफी जल्दी बढ़ा सकता है और इसके थ्रू आप अपना युवान स्पिरिट क्रिएट कर सकते हो, मतलब आसानी हो जाएगी। नहीं तो 9 स्टार निर्वाणा के पीक के बंदे भी युवान स्पिरिट की पूरी तरह से बनाने में सक्षम नहीं माने जाते, जैसे कि अपने सीनियर वांग यांग। और अगर ये अच्छे से बना नहीं तो कोई बंदा अपना लाइफ की बना नहीं सकता है, यानी मिस्टीरियस लाइफ स्टेज पर जा नहीं पाएगा इतना इजीली। लिंगडोंग जो कि नॉर्मली काम रहता था, ये कहता मतलब ऐसा भी चीज आपको मिल गया। इसको मालूम था कि युवान स्पिरिट की कीमत कितनी ज्यादा है। इसके पास वो युवान स्पिरिट का जो रिंग इसने बनाया था उसके वजह से ये वांग यान को हरा पाया था और याओलिंग को। अगर इसका खुद का अपना युवान स्पिरिट फोर्स बन जाए तब तो बात ही अलग होगी। अब लिंगडोंग भी इस चीज में काफी एक्साइटेड था क्योंकि ग्रेट सेक्ट कंपटीशन भी अब आ ही रहा था। फिर ये पूछता है तो उस सलाइवा को कौन से क्रिएचर्स गार्ड कर रहे हैं। ग्रैंडपा मार्टिन बताते हैं इस जंगल का एक राजा है, उसका नाम है येलो गोल्डन घोस्ट आउल। उसका लेवल जो है इनिशियल मिस्टीरियस लाइफ स्टेज में है और मैं एडवांस लेवल पर हूँ, फिर भी उसे हरा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसका जो एक स्पेशल टेक्निक है उसे मैं ब्रेक नहीं कर सकता हूँ। उसे कहते हैं आउल सोनिक फॉर्मेशन। हुआन वान पहले कहती यही ना आप बोलना चाहते थे। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं हाँ तुम्हें कैसे पता? ये बोलती बस मुझे पता है। अब इस दौरान ग्रैंडपा मार्टिन बताते हैं कि ये जो येलो गोल्डन घोस्ट आउल होते हैं इस टेक्निक को बनाने में ये शायद कई हजार वर्षों का समय लेते हैं, इसलिए इनकी टेक्निक काफी स्ट्रांग मानी जाती है। नॉर्मली कैसा था, इस जंगल में ये लोग ट्रेन कर रहे थे जायोयान और गलती से वो सलाइवा के करीब पहुंच गया था और वहां पर जायोयान डायरेक्टली कूद गया था और इस समय ये जायोयान को डांट लगा रहे थे। ये बंदा बिल्कुल सोचता ही नहीं। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं अब करना क्या है। लिंगडोंग कहता है
पूरे जंगल को ही खून में बदल देते हैं। हुआन वान इन तीनों बंदों को देख रही थी। ये सच में भाई हैं। तीनों एक से एक फिरोसियस बंदे हैं। हुआन वान कहती है वो जो आउल सोनिक फॉर्मेशन है उसे मुझ पर छोड़ दो। इसके हाथों में इसका हेवनली फेनिक्स जिथर था। लिंगडोंग पर फिर भी थोड़ा चिंतित था। क्या तुम कर पाओगे? तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम अभी भी 8 स्टार निर्वाणा पर हो, पर वो जो आउल का फॉर्मेशन वो इनिशियल लाइफ स्टेज पर है जिसे ग्रैंडपा मार्टिन भी नहीं संभाल पा रहे हैं। हुआन वान हंसती है और कहती हर एक चीज का एक वीकनेस होता है और हेवनली फेनिक्स जिथर उसका सबसे बड़ा नेमेसिस है। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं इस लड़की का भी एज सूरुओ के आसपास ही है, पर उसके मुकाबले ये काफी बोल्ड है। सूरुओ का नाम सुन करके हुआन वान लिंगडोंग को एक लुक देती है। लिंगडोंग कहता है अरे वो एक फ्रेंड है। अब ये लोग समय वेस्ट नहीं करते और उस एरिया में जहाँ पर वो आउल्स वगैरह थे और उनके कुछ गैंग वाले उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। अब जैसे ही लिंगडोंग वगैरह यहाँ से निकलते हैं, कुछ बंदे यहाँ पर 3 लोग थे प्रकट होते हैं। इनका जो लीडर था वो एक ओल्ड मैन था और उनके पीछे 2 बंदे खड़े थे जो काफी यंग दिख रहे थे और इनके कपड़ों पर एक साइन बना हुआ था यिंग और यांग का। ब्लैक और व्हाइट क्रॉस थे और ये सीधा सीधा न्योता था या इंडिकेशन था कि ये लोग ईस्टर्न जुआन रीजन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट के लोग थे, यानी कि युआन गेट के। और इनमें 2 बंदे 8 सोल जो जनरल होते हैं उनमें से शायद 2 थे। ये लोग भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे थे और उस जगह को कहा जाता है डेमन साउंड माउंटेन। अब यहाँ पर भी 2-3 लोगों को दिखाया जाता है। एक ऐसा बंदा था जिसका जो सर था आउल के जैसा था, बगल में एक लियोपार्ड था। ये लोग अपने आउल फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे और ये बात कर रहे थे खास करके ग्रैंडपा मार्टिन के, जो कि थोड़ा लेडीज टाइप दिखते हैं, काफी सुंदर है पर उनका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। और इस समय ये आउल भी कह रहा था अरे वो बंदा वो एडवांस प्रोफाउंड लाइफ स्टेज पर है, उसे हल्के में मत लेना। तो ये सुनकर के वो लियोपार्ड वाला बंदा कहता है अगर मुझे पता होता तो वो जो दूसरा बंदा था उसे मैं कब का मार दिया होता। यानी ये जायो यान की बात कर रहा था। तब ये आउल कहता है टेंशन मत लो, मैंने युवान गेट वालों को भेज दिया है, न्योता वो लोग आते ही होंगे। तो वो बंदा भी यानी ग्रैंडपा मार्टिन की बात कर रहा था कि हमारे लिए कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। तभी इन लोगों के सामने 4 लोग प्रकट होते हैं और ग्रैंडपा मार्टिन को देखकर ये कहता है आउल कि तुम फिर आ ही गए, मतलब हमें अकेला नहीं छोड़ सकते हो। अब लिंगडोंग इन सामने वाले बंदों को देखता है कि ये भी काफी पावरफुल दिख रहा है। अब ग्रैंडपा मार्टिन इस आउल से कहते हैं कि तुम अपने दोनों साथियों को मार दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा क्योंकि तुमने मेरे छोटे भाई जायोयान को इंजर्ड किया था। आउल इस समय मार्टिन को घूर रहा था और कहता तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मार्टिन हंसते हैं और कहते हैं तुम सोच क्या रहे हो, तुम सच में बेवकूफ हो? आउल का और गुस्सा बढ़ने लगता है। आउल कहता है अरे तुम्हारा लेवल एडवांस लाइफ पर है, फिर भी तुम मेरे फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। लास्ट टाइम तुम्हें भागना पड़ा था, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। आउल फिर से अपने जो सोनिक वेव्स अटैक थे एक के बाद एक इस फॉर्मेशन से लॉन्च करने लगता है। गुस्से में आकर कई सारे ब्लैक सोनिक वेव लिंगडोंग के ग्रुप की तरफ अब बढ़ने लगे थे। अब इन वेव्स को देखकर ग्रैंडपा मार्टिन वे थोड़े से सीरियस हो जाते हैं और पीछे हटने पर ये लोग मजबूर थे। ये देखकर के आउल कहता है मुझे लगा था कि तुम इस बार कुछ प्रिपेयर करके आओगे, पर फिर से भाग रहे हो। पर जैसे ये लोग हंस रहे थे अचानक से हुआन के जिथर से एक रेड ऑरा बाहर निकलता है। हुआन इसे बजा रही थी और तुरंत ही ये जो ब्लैक वेव्स आ रहे थे ये डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। हुआन ने आज सफेद कपड़े पहन रखे थे और जब पहली बार ये लोग देखते हैं तो कहते हैं ये लेडी हमारे लिए काफी अच्छी होगी, पर जैसे ही इनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है इनका चेहरा बन चुका था। और इसे देख करके अब तो आउल पहचान चुका था ये जिथर जो है ये एक प्योर युवान ट्रेजर है। हुआन कहती है सही पकड़े हो, पर इसका कोई प्राइस नहीं है, अब मजे चखो इसके। हुआन ने अपने इस हेवनली फिनिक्स जिथर से एक फिनिक्स वेव क्रिएट कर दिया था और जो इस आउल ने बहुत लंबे समय से फॉर्मेशन बना रखा था ये फिनिक्स अब उसकी तरफ बढ़ने लगता है और एक ही क्षण में ये फिनिक्स दोनों हाथों से पकड़ के इस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। आउल वगैरह का तो अब पूरी तरह से चेहरा ही बन चुका था। लिंगडोंग भी इस सीन को देख रहा था और ये हैरान था प्योर युवान ट्रेजर के पावर को देख करके। हुआन अब लिंगडोंग वगैरह की तरफ देखती है और कहती है अब तुम्हारी बारी। हालांकि इसका चेहरा इस समय पेल हो चुका था। हेवनली फिनिक्स जिथर को यूज करना अच्छा खासा पावर इसमें खर्चे होते थे। मार्टिन अब इन तीनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं अब मैं तुम्हें असली मजा चखाता हूँ। इनके चेहरे पर किलिंग इंटेंट को अब देखा जा सकता था। गुस्सा इनका 7वें आसमान पर था क्योंकि इन तीनों ने मिलकर जायोयान को हर्ट किया था। अब यहाँ पर जो और साथी थे इस आउल के उन्हें तो ग्रैंडपा मार्ट अपने एक ही क्लॉ अटैक से मार के गिरा देते हैं। फिर ये अचानक से गायब होकर आउल के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं आज कहाँ भागोगे। आउल अब पीछे भाग रहा था। इसको मालूम था कि ये मार्टिन का सामना नहीं कर सकता है। अब बस ये सोच रहा था थोड़ा समय का डिले करूं ताकि युवान गेट वाले यहाँ पर आ जाएं। जायोयान भी इसमें काफी रूथलेस था। इधर लिंगडोंग भी अब आगे बढ़ रहा था, पर आगे बढ़ने से पहले ये हुआन को कहता है तुम सावधान रहना और तुरंत ही अपने पंख निकालता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। और इधर ये आउल वगैरह पीछे की तरफ भाग रहे थे। बीच में जो भी बीस्ट आ रहे थे इन्हें रोकने के लिए सभी को ये मारते जा रहे थे। इधर लिंगडोंग जब ये आगे बढ़ रहा था तो एक पावरफुल बंदा इसे बीच में रोक देता है और इस दौरान लिंगडोंग को 1-2 कदम पीछे हटना पड़ता है। लिंगडोंग देखता है ये बंदा, इसकी बॉडी लियोपार्ड टाइप थी, फिजिक्स काफी इसके स्ट्रॉन्ग थे, फिजिक नॉट फिजिक्स। और शायद ये बंदा भी 9 स्टार निर्वाणा पर ही होगा। वांग यांग से लेकिन थोड़ा वीक माना जा सकता है।
लियोपार्ड काफी गुस्सा था कि तुमने हमारे कई लोगों को मार दिया है, पर लिंगडोंग इसे देखकर का स्माइल दे रहा था। और लिंगडोंग ये भी चीज फील करता है कि ये लियोपार्ड याओलिंग से भी थोड़ा वीकर है। लियोपार्ड अब गुस्से में आगे बढ़ता है, लिंगडोंग पर फिर से एक फियर्स फिस्ट अटैक करता है, पर लिंगडोंग डायरेक्टली अपने आर्म को ड्रैगन आर्म में बदलता है और इसके फिस्ट को पकड़ लेता है। और लिंगडोंग इसे एक स्माइल देता है कि इतने कम स्ट्रेंथ से तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। और लिंगडोंग अपने पैर को भी ड्रैगन फॉर्म में बदल के इसके चेस्ट पर दे मारता है। लियोपार्ड जाके 100 मीटर दूर जमीन पर गिरता है। अब क्योंकि लिंगडोंग 2 बंदे थे जो 9 स्टार निर्वाणा के थे, उनसे फाइट कर चुका था, तो इसे अब समझ में आने लगा था कि 9 स्टार के बंदों से कैसे फाइट करना है। लियोपार्ड के चेहरे से खून आ रहे थे। अब लियोपार्ड भी क्योंकि गुस्सा आ रहा था इसे, अचानक से इसकी बॉडी से एक गोल्डन कलर निकलता है और लिंगडोंग की तरफ ये फिर से काफी तेजी से बढ़ता है। पर लिंगडोंग इस बार फिर से अपने वो ब्लैक ट्री जो था उसे बाहर निकाल लेता और उसे एक स्लैश अटैक इस तेंदुए पर कर देता है। और इन बैटल में हमेशा लियोपार्ड सॉरी स्टेट में ही था। आउल वगैरह भी पीछे की तरफ भाग रहे थे। इनकी स्थिति भी अब बिगड़ते जा रही थी। अब इस समय जो डेमोनिक माउंटेन, यहाँ का हाल कोई अच्छा नहीं था, पर दूर में अब 3 बंदे एक पहाड़ पर खड़े होके इस मैटर को देख रहे थे। और इनमें से जो इनका लीडर था यानी वो ओल्ड मैन, ये कहते यार वो आउल वो किसी काम का नहीं है। तो तभी वो जो एक यंग जनरेशन का बंदा था, मैन इन ब्लैक, वो कहता है सीनियर मार्शल अंकल जियांग, क्या हमें फाइट करना चाहिए? ये सुन करके ये ओल्ड मैन जियांग कहते हैं थोड़ा और वेट करो, कुछ एक को और मरने दो। और ओल्ड मैन बोलते लगता है इस आउल को पता नहीं है, इसने हमसे छुपा के रखा था कि यहाँ पर सलाइवा है, पर हमें पता है और वो हमारे युवान गेट के लिए काफी अच्छा हो सकता है। और उसके बाद ये अपने एक डिसाइपल जो था एक जियायान, उसे भेज देता है कि जो भाग रहे हैं यहाँ से उन्हें जाके मार दो, मतलब कोई बाहर ना जा पाए। और तुरंत ही ये जियायान यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद ये ओल्ड मैन जियांग बोलते हैं कि शेन यून, वो जो लड़की है ना जिसके पास वो जिथर है, उसे छीन लो उससे, क्योंकि वो एक प्योर युवान ट्रेजर मुझे दिख रहा है और ये ट्रेजर तो हमारे युवान गेट के पास होनी चाहिए। ये सुनकर के शेन यून भी अब काफी तेजी से हुआन की तरफ बढ़ता है। ये बंदा सफेद कपड़े पहन के था और देखकर कहता है ये लड़की तो काफी सुंदर है। अब उसके बाद ओल्ड मैन की नजर ग्रैंडपा मार्टिन और आउल के बीच में चल रहे फियर्स बैटल पर जाता है और ये भी ग्रैंडपा मार्टिन को देख करके थोड़ा चिंतित हो जाता है। शायद उनके पावर को अब ये समझ रहा था। हुआन दूर से ये बैटल्स देख रही थी। ये अब एक चैन की सांस ले रही थी क्योंकि इस बैटल में लिंगडोंग वगैरह अपर हैंड हासिल कर चुके थे, पर अचानक से अपने आसपास एक फ्लक्चुएशन फील करती है। उसके सामने वो व्हाइट हैंडसम मैन आ चुका था और इसे देखकर कहती है तुम कौन हो? ये बंदा कहता है मिस आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम शेन यून है, मैं युवान गेट से हूँ और उनके 8 जनरल में से एक हूँ। हुआन जैसे सुनती युवान गेट, इसका चेहरा पे थोड़े सिकन आने लगते हैं। फिर ये कहती है तुम युवान गेट के कुत्ते हो। ये सुनते ही इस बंदे को गुस्सा आता है और ये बंदा अचानक से घोस्ट मैनर में हुआन की तरफ बढ़ने लगता है। हुआन भी जिथर स्ट्रिंग्स को टच करती है और एक वायलेंट वेव शेन यून की तरफ बढ़ती है। शेन यून कई सारे आफ्टर इमेजेस बनाता है और थोड़ा पीछे जाके हट जाता है और कहता है यार ये लड़की गजब ही है और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी। फिर ये कहता है प्योर युवान ट्रेजर काफी अच्छा है, पर अपने तुम स्ट्रेंथ के हिसाब से इसे कितने समय तक यूज कर पाओगी? हुआन को गुस्सा आता है। ये फिर से जिथर स्ट्रिंग्स को टच करती है और एक और भी खतरनाक शॉक वेव शेन यून की तरफ भेज देती है। शेन यून भी तैयार था। ये अपने फिस्ट पर एक ब्लैक स्टोन सील अटैक बनाता है और इस शॉक वेव की तरफ भेज देता है, पर इसका ये अटैक जो था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये जो फिनिक्स विंग अटैक था इसकी वजह से इसे फिर से पीछे भागना पड़ता है। शेन यून बस यही चाहता था कि हुआन के स्ट्रेंथ को एग्जॉस्ट करा दे, फिर ये वो जिथर छीन लेगा। और वैसे भी हुआन थोड़ी वीक हो चुकी थी क्योंकि जब ये वो फॉर्मेशन तोड़ रही थी तो इसे अच्छा खासा अपना ऑरा यूज करना पड़ा था। हुआन का ऑरा अब काफी तेजी से नीचे आ चुका था, चेहरे भी इसके पीले पड़ने लगे थे। अब शेन यून देखता है कि हुआन का जो अटैक है वो वीक होते जा रहा है। ये फिर से इसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ता है और शेन यून एक ओल्ड फॉक्स जैसा बंदा था। ये अचानक से कहता है कि वो तुम्हारा साथी, लग रहा है वो अपना बैटल हार जाएगा। अचानक से हुआन की नजर लिंगडोंग पर जाती और इस मौके का फायदा उठाकर शेन यून इसके काफी करीब आ जाता है। अब इसे देखते हुआन तो मानो फ्रीज हो जाती है और शेन यून कहता है तुम बैटल्स में अभी भी काफी इनएक्सपीरियंस हो। और ये तुरंत ही एक पावरफुल पाम फोर्स हुआन के शोल्डर पर लॉन्च कर देता है और इस अटैक के कारण हुआन काफी पीछे जाने लगती है। पर पीछे जाते जाते भी ये अपने जिथर से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग अटैक मार देती है। शेन यून भी शॉक्ड होता है और जब तक कि अपने अगले अटैक को लॉन्च कर पाता ये शॉक वेव इसकी बॉडी से टकरा जाते हैं। इसके भी चेस्ट पर कुछ ब्लडी स्कार्स आ जाते हैं, कपड़े इसके थोड़े फट जाते हैं। इसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। ये फिर से गायब होता है और हुआन के सामने की तरफ बढ़ रहा था और एक पाम अटैक बेरहमी से इसकी तरफ लॉन्च कर देता है। इधर लिंगडोंग को दिखाया जाता है। लिंगडोंग इस समय अपने ग्रीन ड्रैगन आर्म से कई सारे आफ्टर इमेजेस बनाते हुए लियोपार्ड को अच्छा खासा पीट चुका था। अब ये इस लियोपार्ड को खत्म ही करने जा रहा था। तभी ये देखता है हुआन को जो पीछे की तरफ गिर रही है। ये देख करके लिंगडोंग का तो चेहरा ही बदल जाता है। लिंगडोंग को इसमें इतना गुस्सा आता है ये अपने राइट लेग को ड्रैगन लेग में बदलता और लियोपार्ड को दे मारता है। लियोपार्ड इसके पैर के नीचे और कई बार ये इसको लातों से मारता है। इस समय तक तो लियोपार्ड का चटनी बन चुका था। लिंगडोंग इस समय बहुत ज्यादा ही गुस्से में था और उसके बाद अचानक से अपने पंख फड़फड़ाता है और हुआन की तरफ बढ़ने लगता है। इधर शेन यून कहता है
लिटिल ब्यूटी ये जिथर दे दो। ये अपने हाथ बढ़ाते हुए अब 1-1 से मांग रहा था। 1-1 कुछ बोलती नहीं। 1-1 स्ट्रिंग को फिर से टच तो कर रही पर ये काफी दर्द में थी। पूरा इसका स्ट्रेंथ अब तक यूज हो चुका था और अगर फिर से जिथर को यूज तो इसके बॉडी पर एक सीरियस डैमेज हो सकता है। शेन्यून देखता है कि ये लड़की मान नहीं रही है तो कहता है ठीक है फिर अब मुझे मत बोलना। शेन्यून तुरंत ही एक ब्लैक स्पीयर निकालता है और डायरेक्टली 1-1 की तरफ से बढ़ा देता है। शेन्यून अपने स्पीयर 1-1 को पिन कर चुका था और इसे आगे बढ़ा ही रहा था। तभी बीच में वो जो लियोपार्ड की बॉडी वो इसके स्पीयर से टकराने लगती है। शेन्यून जब तक कि कुछ सोच पाता अचानक से पीछे से एक ड्रैगन लेग गोल्डन ग्रीन कलर में कन्वर्टेड थी और इसके फेस की तरफ बढ़ रही थी और जब तक ये रिएक्ट कर पाए ये अटैक इसे टच कर चुकी थी और 100 मीटर दूर जाके ये गिरता है कटी पतंग के समान। चेहरे पर इसके अब थोड़े बहुत ब्लड आ चुके थे। ये हंसता है और कहता है जो भी है तुम काफी टैलेंटेड हो। 1-1 लिंगडोंग से की तरफ देखती है और कहती है लिंगडोंग थोड़ा सावधान रहना, ये युवान गेट के 8 सोल जनरल में से एक है। अब जैसे ही लिंगडोंग ये सुनता है इसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है कि अब ये मरेगा, टेंशन मत लो। और ये बात शेन्यून भी सुन के कहता है बहुत बड़े शब्द हैं तुम्हारे, लगता है तुम जानते नहीं हो हमारे युवान गेट के बारे में। पर लिंगडोंग के इसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब क्योंकि 1-1 इसका नाम लेती है लिंगडोंग तो ये आवाज भी इस शेन्यून के कानों में गई थी। तो ये बोलता तुम वही लिंगडोंग हो जिसने याओलिंग को हराया था डाओ सेक्ट के। ये नाम तो मुझे सुना हुआ लग रहा है, मतलब ये लड़की भी डाओ सेक्ट की है इसलिए इतनी ज्यादा एरोगेंट है। लिंगडोंग अब इसकी तरफ देखता है और कहता है इस डेमोन साउंड माउंटेन को आज तुम छोड़ के नहीं जाओगे, टेंशन मत लो। ये सुनकर के शेन्यून कहता है माना कि तुमने याओलिंग को हरा दिया पर मेरे सामने अभी भी तुम खड़ा होने के लायक नहीं हो, मैं तुम्हें पर्सनली युवान गेट लेकर जाऊंगा। अब लिंगडोंग 1-1 से कहता है थोड़ा दूर चले जाओ और इस बार सावधान रहना। इतना बोलने के बाद लिंगडोंग अचानक से गायब होता है और शेन्यून के सामने प्रकट होता है। अभी ये बढ़ ही रहा तभी शेन्यून के सामने वो ब्लैक मैन जो था यानी दूसरा वाला सोल जनरल वो भी आ चुका था और ये कहता है शेन्यून से कि इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है, तुम इसे अभी तक हरा नहीं पाए। ये सुनकर के ये कहता है ये वही लिंगडोंग है जिसने याओलिंग को हराया था। ये बंदा भी थोड़ा दूसरा वाला यानी ब्लैक मैन भी थोड़ा सरप्राइज होता है, अच्छा तो ये डाओ सेक्ट का है। लिंगडोंग अब इन दोनों को देख रहा था और दोनों बंदों का स्ट्रेंथ यानी ब्लैक मैन और व्हाइट मैन का स्ट्रेंथ आसपास ही था और दोनों का स्ट्रेंथ 9 स्टार निर्वाणा पर और याओलिंग से भी ज्यादा। पहले 1-1 पीछे हट रही थी पर जब देखती कि 2 बंदे आ गए हैं तो ये रुक जाती है। अब उसके बाद ये दोनों बंदे डिसाइड करते और शेन्यून कहता है इस बंदे से तो मैं ही फाइट करूंगा यानी लिंगडोंग से। तो ब्लैक क्लॉथ मैन कहता है ठीक है फिर ये ब्यूटी मेरी हुई और ये 1-1 की तरफ अब मूव करने लगता है। अब इस सीन को देखते ही जाओयान मतलब लिंगडोंग चिल्लाता है जाओयान और ये आवाज जैसे ही जाता 1-1 के सामने आकर जाओयान खड़ा हो जाता और एक पावरफुल पंच इस ब्लैक क्लॉथ मैन की तरफ फेंकता है और जाओयान कहता है बिग ब्रदर आप निश्चिंत रहो मैं आ गया हूँ। अब ये देख करके वो ब्लैक क्लॉथ मैन कहता है एक बीस्ट हो तुम और मेरे सामने मेरे युवान गेट के सामने इतना बोलोगे। पर तभी यहाँ पर वो जो एल्डर थे वो भी आ जाते। लिंगडोंग देखता है ये जो एल्डर हैं इनका ऑरा शायद एडवांस प्रोफाउंड लाइफ स्टेज के आसपास होगा। अब सिचुएशन थोड़ा अलग था। तभी बीच में ग्रैंडवा मार्टिन आते हैं कि ये कौन है, ये कहाँ से आया है। अब ये सुन करके वो ब्राउन एल्डर भी घबरा जाता है, मतलब ये बंदा मेरी इज्जत भी नहीं कर रहा है। अब घोष राउल थोड़ा सा खुश हो जाता है कि फाइनली एल्डर्स जंग आप आ ही गए, ये फिलहाल खून में सना हुआ था। अब ये देख करके ग्रैंडपा मार्टिन कहते ठीक है इससे भी तुम्हारी तरफ से फाइट करने दो, इसका भी वही हाल होगा जो तुम्हारा है। 1-1 चुपचाप इस सीन को देख रही थी। अब लिंगडोंग पूछता है ग्रैंडपा मार्टिन का क्या आप इन दोनों को हैंडल कर पाओगे। ग्रैंडपा मार्टिन कहते थोड़ा कठिन तो है पर मैं कर लूंगा और इनमें से कोई बच के नहीं जाना चाहिए, बस तुम इतना ध्यान रखना। ये सुनकर के एल्डर जियांग कहते तुम लोग कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। इनका भी लेवल वही था एडवांस लाइफ स्टेज जो कि ग्रैंडपा मार्टिन का है प्लस वो आउल इनिशियल लाइफ स्टेज। तो फिलहाल लिंगडोंग का बैटल हो रहा था सेन यून से, जाओयान का बैटल जाई यान से यानी जो ब्लैक क्लॉथ मैन था, और ग्रैंडपा मार्टिन आउल और एल्डर जियांग दोनों को संभाल रहे थे बीस्ट माउंटेन पर। चारों तरफ खतरनाक बैटल शुरू हो चुके थे। लिंगडोंग इधर एक पावरफुल फिस्ट अटैक शेन्यून की तरफ लॉन्च करता है। शेन्यून एक चीज तो समझ चुका था, लिंगडोंग ने इसमें अपना युवान पावर यूज नहीं किया है, फिर भी इसका फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और ये लिंगडोंग का ड्रैगन फिस्ट अटैक था। शेन्यून अपने बॉडी के आसपास जो डिफेंस बनाता है ये भी ब्रेक कर जाता है। ये हैरान था कि इस प्रकार का फिजिकल स्ट्रेंथ आज तक इसने किसी 6 स्टार निर्वाणा लेवल के बंदे पर देखा ही नहीं था। शेन्यून एक स्पीयर अटैक करता है जिसे लिंगडोंग अपने ड्रैगन आर्म से डायरेक्टली पकड़ लेता है। शेन्यून अब पीछे हटने लगा था क्योंकि इसके स्पीयर को भी लिंगडोंग ने पकड़ लिया था, पर लिंगडोंग इसे मौका नहीं देना चाहता था। ये तुरंत ही अपने पैर से एक अटैक मारता है शेन्यून की बॉडी पर और फिर से जाकर के ये आग के गोले के समान एक दीवार से जाकर टकराता है और इसी का ब्लैक स्पीयर अब ये शेन्यून की तरफ ही फेंक देता है। शेन्यून हालांकि इस अटैक को डॉज तो कर लेता है और इस स्पीयर के कारण जिस दीवार से टकराया था वो पूरी तरह से मिट्टी में बदल जाता है। ये फिर से अपने खून को पोंछता है और कहता है ये बंदा ये सच में पावरफुल है। इसे मालूम था कि याओलिंग को लिंगडोंग ने हराया था पर वो स्पिरिचुअल फ्रूट्स को खा करके, पर अब तो इसके पास वैसा कुछ नहीं है, पर इसका स्ट्रेंथ सच में काफी बढ़ चुका है। वहीं जियायान का जो बैटल चल रहा था अपने जाओयान से, वो एक प्योर फिजिकल बॉडी अटैक चल रहा था। अब जाओयान का फिजिकल स्ट्रेंथ में कोई टक्कर ही नहीं है और उधर ग्रैंडपा मार्टिन अंकल जियांग और घोष राउल को अकेले संभाल रहे थे और एकदम आराम से संभाल रहे थे। शेन्यून भी अब सोच रहा था चलो ठीक है लिंगडोंग डाओ सेक्ट का है
पर ये दो बंदे कौन है? ये तो और भी ज्यादा फियर्स हैं। खास करके वो यंग मैन यानी ग्रैंडपा मार्टिन की बात कर रहा था। अब शेन्यून को भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था। बॉडी से इसके अब किलिंग इंटेंट एक बाहर आती है। इसे भी अपने युवान गेट के 8 सोल जनरल होने में एक गर्व तो था ही, और ये हारना नहीं चाहता था। इधर लिंगडोंग इसके मजे ले रहा था कि इतनी एबिलिटी के साथ तुम एक सोल जनरल बन गए। ये कहता है तुम जल्दी ही सेलिब्रेट कर रहे हो। शेन्यून तुरंत ही कई सारे हैंड सेल सब बनाना शुरू कर देता है। बॉडी से इसके मार्वलस युवान पावर बाहर निकलता है और थोड़े ही समय में ये इसका युवान पावर एक रिवर टाइप का स्ट्रक्चर ले लेता है। ये इसके युवान गेट का एक टॉप मार्शल आर्ट था और इसे कहते हैं स्काई रिवर स्किल, स्काई रिवर स्पेस शैटरिंग पाम। और थोड़ी समय में ये जो रिवर टाइप स्ट्रक्चर था एक पाम का साइज लेता है 1000 फीट का और लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। कलर इसका व्हाइट था। लिंगडोंग भी अब कई सारे हैंड सेल्स बनाता है और अपना ग्रेट डेजोलेट हेवन इम्प्रिजनिंग हैंड इसकी तरफ बढ़ा देता है। हेवनली हैंड जैसे ही प्रकट होता स्पेस में फ्लक्चुएशंस हो रहे थे। अब इधर ये दोनों अटैक, रिवर अटैक और हेवनली हैंड, टकराते हैं। चारों तरफ एनर्जी रिफल्स बवंडर के समान फैल रहे थे। शेन्यून का चेहरा अगली हो चुका था। इसके अटैक को लिंगडोंग ने आराम से ब्लॉक कर दिया था, पर यह जानता था जैसे कि नॉर्मल लोगों को एक बात का गुरूर रहता है, वैसे ही शेन्यून के साथ था कि मैं 9 स्टार निर्वाणा का बंदा हूँ, तुम 6 स्टार के, तो तुम्हारी एनर्जी पहले एग्जॉस्ट होगी। अब ये फिर से कई सारे हैंड सेल्स बनाता है, पर जब तक ये बना पाता अचानक से लिंगडोंग इसकी तरफ देखता है और कहता है गेट लॉस्ट। इसकी नजर लिंगडोंग पर जाती। इसके हाथों में एक मिस्टीरियस सेल्स को ये बना चुका था और ये वही चीज था जिसका नाम मैं भी भूल चुका हूँ, मतलब जो सीनियर युवान जी ने इसे दिया था। ये उस टेक्निक को यूज करता और इधर जो शेन्यून अपना अटैक बना रहा था ये बीच में ही मानो समय के भंवर में फंस गया हो। ये मूव ही नहीं कर पा रहा था और लिंगडोंग इसके सामने प्रकट होकर अपने ड्रैगन पाम अटैक इसके थ्रोट पर एम करके लॉन्च कर देता है। और इस अटैक को लॉन्च करने से पहले लिंगडोंग बोलता है 8 सोल जनरल युवान गेट के, तुम लोग मेरे सामने खड़ा होने के लायक भी नहीं। और शेन्यून एक चीज से और हैरान था, इसके बॉडी का युवान पावर काफी तेजी से गायब भी हो रहा था। मतलब लिंगडोंग इसके पावर को डिवोर कर रहा था, इसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। और वही लिंगडोंग का जो पाम अटैक था, ग्रीन पाम अटैक, ड्रैगन पाम अटैक, इसकी तरफ पहुंच चुका था। और फाइनली शेन्यून जब तक ये रियलाइज करता है, बोलता है कि डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल। लिंगडोंग कहता है बहुत अच्छी बात, तुम जान गए पर अब जिंदा नहीं रहोगे। और लिंगडोंग को मालूम था कि अगर युवान गेट वालों को पता चल गया कि इसके पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है तो लिंगडोंग का भी बचना मुश्किल हो जाएगा। और इसके एक ही अटैक में ये सोल जनरल को गिरा दिया था और वो भी शेन्यून का ऑरा भी खत्म हो चुका था। शेन्यून एक समय मुर्दे के समान जमीन की तरफ गिर रहा। हुआन वान इसके सामने आती है और कहती है कि तुमने इसे मार दिया। लिंगडोंग कहता है तो क्या करूं, और ये हुआन वान की तरफ देखता है। हुआन वान भी इस समय लिंगडोंग से थोड़ा डर चुकी थी। अब लिंगडोंग कहता है इसने तुम्हें हर्ट किया था, मैं इसे छोड़ कैसे देता, फिर मुझे हेडमास्टर क्या बोलते। अब फाइनली लड़की भी रिकवर करती कि चलो ठीक है, ग्रेट सेक कंपटीशन तो आ ही रहा है, हमारे लिए अच्छा है कि इनके एक सोल जनरल को तुमने मार दिया है। तभी लिंगडोंग कहता है एक ही सोल जनरल कहाँ, इनका एक और सोल जनरल वो भी मरेगा और इनका एक एल्डर भी। लिंगडोंग कहता है हम इनमें से किसी को नहीं छोड़ सकते, नहीं तो ये जाके बता देंगे। हुआन वान भी इसकी बात से सहमत थी। अब इधर लिंगडोंग की नजर जाई यान पर जाती है जो कि जायो यान से फाइट कर रहा था। इसकी भी हालत खास अच्छी थी नहीं। जाई यान भी गुस्से में था और खास करके वो ओल्ड मैन जियांग कि तुमने हमारे युवान गेट का डिसाइपल को मार दिया। लिंगडोंग हंसता और कहता है तो मतलब तुम युवान गेट वाले हमारे डाउ सेक को मारोगे, हम नहीं मार सकते तुम्हें। ये सुनकर के ओल्ड मैन कहता है बस तुम वेट करो, जैसे ये न्यूज फैलेगा ना युवान गेट तक तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लिंगडोंग कहता है पहले तुम लोग बचोगे तब तो। अब इधर जाई यान जब तक कुछ कर पाता, अपना जायो यान इसकी बॉडी से एक ब्लैकिश ऑरा निकलती है और ये एक ब्लैक टाइगर में बदल चुका था। जाई यान तो हैरान था, मतलब ये बंदा हेवनली डेविल टाइगर ट्राइब का है। और जायो यान इस समय अपने टाइगर ट्राइब का जो एंसेस्ट्रल स्टार शैटरिंग पाम अटैक था ये जाईयान की तरफ लॉन्च कर देता है। एक पावरफुल अटैक ब्लैक कलर का भंवर के समान घूमते हुए जाईयान से टकराता है। हालांकि जाईयान ने इस अटैक के बदले अपना अटैक लॉन्च किया था गोल्डन माउंटेन क्रशिंग वर्ल्ड, पर इस अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ा था और इस अटैक के कारण जाईयान जाके 100 मीटर दूर गिरता है। बॉडी इसकी खून से सनी हुई थी और क्योंकि अपना जायोयान अपने टाइगर वाले बीस्ट फॉर्म में था तो इसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। और जायोयान रुकता नहीं। इस अटैक के बाद ये डायरेक्टली जाईयान के सामने प्रकट होता है और सीधा अपने टाइगर पाम से इसके चेस्ट को फाड़ देता है। शुरुआत में भागने की कोशिश करता है पर कुछ ज्यादा काम नहीं आता है। और ये अपना जायोयान क्योंकि एक जानवर है तो ये वैसे ही इतना रूथलेसली मारता है लोगों को कि मुझे भी पढ़ने में थोड़ा दर्द हो जाता है। अब इधर ग्रैंडपा मार्टिन को दिखाया जाता है। ये कहते हैं ओल्ड फार्ट, मतलब एल्डर जियांग को, टेंशन मतलब तुम भी मारे जाओगे। ये सुनकर के एल्डर जियांग हंसता है, कहते हैं मैंने तुम लोगों को अंडर एस्टिमेट कर दिया पर तुम्हारे अंदर इतनी योग्यता नहीं कि तुम मुझे पकड़ सको अगर मैं यहाँ से भागना चाहूँ। अब ये सुनकर के ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं ठीक है अब मैं तुम्हें मारने ही जा रहा हूँ तो मेरी आइडेंटिटी अब तुम जान ही लो। इनके चेहरे पर एक स्माइल था, वो भी डेविलिश स्माइल। अब ये तुरंत ही अपनी ऑरा को रिलीज करते और एक फ्लक्चुएशन जो कि हेवन को भी सरपास कर जाए। इसे देखकर के एल्डर जियांग और वो आउल दोनों हैरान थे, दोनों का चेहरा बन चुका था और ये एक साथ कहते हैं सेलेस्टियल डेमन मार्टिन। ग्रैंडपा मार्टिन की बॉडी इस समय शायद कई फीट में होगी और पूरा ऑरा यहाँ पर पर्पलिश कलर का हो गया था। सबको मालूम था सेलेस्टियल डेमन ट्राइब कितने पावरफुल लोग होते हैं।
सॉरी बीस्ट होते हैं, और उनमें भी शायद ग्रैंडपा मार्टिन का जो पोजीशन था काफी ऊपर माना जा सकता है। इवन युवान गेट जैसे लोग भी सेलेस्टियल डेमन ट्राइब के सामने जाने में डरते हैं। अब जो आउल था उसका तो चेहरा ही बन चुका था, इसे पता नहीं था कि ग्रैंडपा मार्टिन एक सेलेस्टियल डेमन ट्राइब के हैं। एल्डर जियांग को मालूम था इनका स्ट्रेंथ ग्रैंडपा मार्टिन के इतना ही है, पर जब ग्रैंडपा मार्टिन अपनी ओरिजिनल फिजिकल बॉडी यूज करते हैं तो इनका पावर काफी बढ़ जाता है। फिर भी एल्डर जियांग कहते ठीक है ये हेवनली डेमन मार्टिन, फिर भी हम दोनों को एक साथ तो नहीं मार पाएगा। आउल भी बोलते हैं हाँ ट्राई कर सकते हैं हम एक साथ। एल्डर जियांग कहते हम पावरफुल फ्लक्चुएशंस यूज करें और इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। हालांकि जो आउल था काफी लालची था, ये भी उस सलाइवा को गिव अप नहीं करना चाहता था। दोनों अपने अपने युवान पावर को यूज करते हैं और दो पावरफुल 1000 फीट के आसपास का युवान पिलर्स ग्रैंडपा मार्टिन की तरफ भेज देते हैं। ग्रैंडपा मार्टिन देखते हैं और कहते हैं बेकार का अटेम्प्ट है तुम्हारा। अभी अपने बैट विंग्स को हवा में लहरा रहे थे और इन दोनों के अटैक से मानो को कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। फिर ये अपने हाथों को बढ़ाते हैं और एक पर्पलिश ब्लैक कलर का क्लाउड लेयर फॉर्म करते हैं और इसे एक पाम में बदल देते हैं, पर्पलिश ब्लैक क्लाउड पाम, और इन दोनों के अटैक की तरफ ये भेज देते हैं। अब इन तीनों के अटैक टकराते हैं और एक ही क्षण में एल्डर जियांग और आउल के वो जो पिलर अटैक थे तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दोनों का चेहरा बदल चुका था, दोनों ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, पर ग्रैंडपा मार्टिन के अटैक के सामने इनका अटैक 1 सेकंड भी नहीं टिक पाया था। अब ये भागने को देखते हैं, पर ग्रैंडपा मार्टिन भी तैयार थे। ये तुरंत ही अपने हेवनली डेमन क्लॉ से एक अटैक करते हैं और सीधा उस आउल को पकड़ लेते हैं। अब जब ग्रैंडपा मार्टिन अपना डेमन मार्टिन बॉडी यूज करते थे तो इनकी स्पीड भी काफी बढ़ जाती थी, तो इनसे कोई बच के भाग जाए असंभव था। और एक पावरफुल फोर्स इस आउल को एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं। आउल कितना भी कोशिश करता है ये कुछ कर नहीं पा रहा था और इस प्रिजन में तुरंत इस आउल का फिजिकल बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये फोर्सफुली अपने इस डेमोनिक स्पिरिट के साथ भागना चाह रहा था। ग्रैंडपा मार्टिन हंसते हैं, कहाँ भाग रहे हो, और इसे पकड़ लेते हैं अपने पंजों के बीच में। आउल कहता है लॉर्ड सेलेस्टियल डेमन मार्टिन मुझे माफ कर दीजिए, आपको वो सलाइवा ही चाहिए ना, मैं दे दूंगा। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं अब काफी लेट कर चुके हो, और एक सिंबल सील से इसे ये फिलहाल सील कर देते हैं। लिंगडोंग हैरान था, पहली बार इसने ग्रैंडपा मार्टिन को इस प्रकार से फाइट करते हुए देखा था। तभी जाओयान कहते सेकंड ब्रदर वो एल्डर जियांग भाग रहा है। ग्रैंडपा मार्टिन देखते हैं और कहते हैं स्पीड के मामले में हमारे हेवनली डेमन ट्राइब से टक्कर करेगा, लगता है इसे अपनी औकात नहीं पता है। अचानक से गायब होते हैं और सीधा उस एल्डर जियांग के सामने प्रकट होते हैं। लिंगडोंग के तो इसमें होश उड़ चुके थे, जैसे कि आपने नारुतो देखा होगा, उसमें नारुतो के पप्पा जो रहते वो टेलीपोर्टेशन टेक्निक यूज करते थे, वैसा इस समय ग्रैंडपा मार्टिन का हाल था। और फिर से एक पावरफुल अटैक से ये एल्डर जियांग को घिरा देते हैं और अचानक से यहाँ फिर प्रकट होते हैं और लिंगडोंग से कहते हैं हो गया। इनको 2 से 3 सेकंड लगे थे उस एल्डर जियांग को मारने में, और फिलहाल इन दोनों बंदों का जो युवान स्पिरिट इनके हाथों में था, एल्डर जियांग और उस आउल का। जैसे इंसानों का युवान स्पिरिट होता है तो वो आउल था तो उसका डेमोनिक स्पिरिट कहा जाता है। वन भी शॉक्ड थी, खास करके ग्रैंडपा मार्टिन के पावर को देख करके। और बड़ी बात इन तीनों का रिलेशन देखी ये और भी ज्यादा शॉक्ड थी कि ग्रैंडपा मार्टिन सबसे पावरफुल है, फिर भी ये सेकंड ब्रदर है और लिंगडोंग सबसे बड़ा भाई है, मतलब इस ग्रुप का लीडर लिंगडोंग है। और फिर भी ग्रैंडपा मार्टिन पावरफुल होते हुए भी लिंगडोंग की सभी बात मानते थे। और बड़ी बात कि ग्रैंडपा मार्टिन एक बड़े घराने से, हेवनली डेमन ट्राइब से, जो कि काफी एरोगेंट माने जाते हैं। फिर ये बोलते हैं लिंगडोंग से कि ये जो डेमोनिक स्पिरिट है घोस्ट आउल वाली, ये जायोयान के लिए अच्छा रहेगा, वो उसे रिफाइन करके एब्जॉर्ब कर सकता है, और ये युवान स्पिरिट मैं तुम्हें देता हूँ। ये कहते हैं कि तुम अभी उतने स्ट्रांग नहीं हो, फिर भी इस ओल्ड फेलो के जो कॉन्शियसनेस है उसको हटा सकते हो। अब उसके बाद ये बोलते हैं चलो अब सलाइवा को ढूंढते हैं, और क्योंकि तुम्हारे पास ये युवान स्पिरिट भी और वो सलाइवा भी रहेगा तो तुम्हारे युवान स्पिरिट बनाने के चांसेस इनिशियल लेवल का 70 से 80% हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है 9 स्टार निर्वाणा के बंदे भी इनिशियल युवान स्पिरिट बनाने में स्ट्रगल करते हैं, और जब तुम ये बना लोगे तो सोचो कितने लोग हैरान होंगे। फिर भी इस बंदे का युवान स्पिरिट का जो कॉन्शियसनेस है उसे हटाना इतना आसान नहीं होगा। अब लिंगडोंग इस एल्डर जियांग युवान स्पिरिट को देखकर काफी खुश था। अब इधर बिल्कुल भी कुछ चीज छोड़ना नहीं था, तो ग्रैंडपा मार्टिन अपने पर्पलिश ब्लैक लाइट से वो जाइयान और दूसरा जो बंदा था शेनयुन, उनकी लाशों को राख में बदल देते हैं। अब इधर ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक एरे बना हुआ था जहां पर शायद उस आउल ने वो सलाइवा शायद रखा हुआ था। ये जो एरे था इसे ग्रैंडपा मार्टिन अपने एक ही अटैक में तोड़ देते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर ये जो होल था उसके अंदर जायोयान जाता है, अंदर में टनल बना हुआ था, इसके अंदर ये लोग ट्रैवल करते हैं। टनल के अंदर जब ये जाते थे इन्हें केव दिखता है, अंदर में थोड़ी खुशबू वगैरह भी आ रही थी। और यहाँ पर पहुंचते ही लिंगडोंग एक चीज फील करता है कि इसका जो वो ड्रैगन युवान रिंग है उसमें थोड़े फ्लक्चुएशंस हो रहे थे, और इसका कारण था ये ब्रूइंग सलाइवा, जिसके सामने अब ये लोग पहुंच चुके थे। हुआन भी पीछे खड़ी थी और देख रही थी इन गोल्डन लिक्विड्स को। उसके बाद ये लड़की बताती ये जो अर्थ कोर स्पिरिचुअल ब्रूइंग वाटर है ये अपने फाइनल फॉर्म में अभी जाने वाला है सलाइवा बनने से पहले। वन बताती है इसे इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि इनके सेक्ट में इसके बारे में लिखा हुआ है, और इसका लास्ट स्टेप के लिए थोड़ा प्रेशर वगैरह लगाना पड़ेगा। तो ग्रैंडपा मार्टिन कहते इसे मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो। अब ये तुरंत ही अपने उस पर्पलिश लाइट को यूज करते और ये जो गोल्डन पूल उसमें एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर क्रिएट करते हैं, और थोड़ी समय में ये जो गोल्डन लिक्विड था अभी एक फॉर्म लेने लगा था, कंडेंस होने लगा था, और 4
गोल्डन ऑब्जेक्ट्स में ये बदल जाता है और इन चारों सलाइवा को बेबी फॉर्म में कहा जा सकता है। चारों फिलहाल सलाइवा लिंगडोंग के हाथों में थे। अब 4 थे और यहाँ पर 4 लोग भी थे, तो लिंगडोंग तुरंत ही एक एक सलाइवा यहाँ पर मौजूद लोगों की तरफ फेंक देता है। वन कहती है मुझे भी एक मिल रहा है। ये शॉक्ड थी। फिर लिंगडोंग कहता है अगर तुम यहाँ पर आई नहीं होती हेवनली फेनिक्स जिथर के साथ तो हमें ये सलाइवा मिलता कहाँ से। थोड़ी देर ये हेजिटेट करती है क्योंकि ये चीज काफी कीमती माना जाता है। फिर ये इसे रिसीव कर लेती है। लिंगडोंग के लिए ट्रिप तो काफी अच्छा था। पहले तो ये अपने भाइयों से मिला, दूसरा इसे एल्डर जियांग का युआन स्पिरिट और प्लस अब सलाइवा भी मिल चुका है। तो ये जब अपना युआन स्पिरिट बनाएगा तो काफी जल्दी बना सकता है और स्ट्रॉन्ग भी। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और युआन गेट को दिखाया जाता है। युआन गेट के अंदर मेनली 3 माउंटेन्स थे और ये मतलब 3 माउंटेन्स में यहाँ के जो 3 सेक्ट मास्टर थे वो कल्टीवेशन अपना करते रहते थे। और जो सबसे राइट साइड वाला माउंटेन था वहां पर एक पगोड़ा बना हुआ था, उसके अंदर में कोई तो बैठा हुआ था शांति से और इन्होंने पर्पलिश गोल्डन रोब पहना हुआ था। और इनका खास बात ये था कि इनकी बॉडी से बिल्कुल भी युआन पावर का फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा था। और फाइनली ये ओल्ड मैन अपनी आंखें खोलते हैं। इनकी आंख खोलते यहाँ जो पेड़ वगैरह थे उसमें एक हवा टाइप बवंडर चलने लगता है। इनके बाल भी अब सफेद हो चुके थे। इनके हाथों में कुछ तो था, मतलब जेड थे जो कि टूट चुके थे और ये प्रतीक थे कि एल्डर जियांग और बाकी वो दोनों बंदे मारे जा चुके हैं। ये गुस्से में कहते हैं मतलब कोई ऐसा भी है जो हमारे युआन गेट के एल्डर को भी मार रहा है और डिसाइपल्स को भी, किसकी इतनी मजाल। इस दौरान एक फ्रेंड स्माइल देते हैं। अब इनकी बॉडी से एक गोल्डन लाइट निकलती फॉरहेड से और पूरे स्पेस को फाड़ते हुए ये उस डायरेक्शन में बढ़ने लगती जहां पर ये तीनों बंदे मारे गए थे। अब इधर लिंगडोंग वगैरह थोड़ा इस माउंटेन से जहां पर बैटल हुआ था उससे दूर निकल चुके थे और ये कहते जल्दी से थोड़ा आगे बढ़ते, फिर तुम सलाइवा को रिफाइन करके कल्टीवेट कर लेना। अब इधर आधा दिन बीत चुका था और वो जो गोल्डन लाइट था वो उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर शेन्यून और जाइयान की बॉडी राख में बदल चुकी थी। ये बंदा मतलब जो ग्रेट सेक्ट मास्टर होंगे युआन गेट के, तो वो कहते हैं मतलब ये जो भी है इसने इन बंदों का युआन स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर ये कहते हैं कुछ भी हो तुम लोग भाग नहीं सकते हो। और ये गोल्डन लाइट शायद लिंगडोंग के लोकेशन वगैरह को फील कर सकती थी और इनकी तरफ बढ़ने लगती है स्पेस को डायरेक्टली क्रैक करके। अब ये जब चारों लोग बढ़ रहे थे अचानक से इनके बीच में एक बंदा था जो रुक जाता है और ये थे ग्रैंडपा मार्टिन। लिंगडोंग भी हैरान हो जाता है, पूछता है क्या हुआ। ग्रैंडपा मार्टिन नॉर्मली इतना सीरियस कभी नहीं हुए थे, ये पहली बार सीरियस थे और कहते हैं शायद हमें कोई चीज कर रहा है। लिंगडोंग का भी चेहरा बदल जाता है और खास करके ये बोलते कोई तो है जो स्पेस शटल टेक्निक यूज कर रहा है, मतलब स्पेस को भेजते हुए हमारी तरफ आ रहा है। और ग्रैंडपा मार्टिन हंसते हुए कहते हैं और ये पक्का है कि युआन गेट के जो 3 ग्रेट सेक्ट मास्टर हैं उनमें से कोई है। अब लिंगडोंग का तो होश ही उड़ जाता कि अगर युआन गेट का ग्रेट सेक्ट मास्टर है तो उनके सामने तो ये भी कुछ नहीं है। अब जावेयान कहता है करना क्या है। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं फिलहाल मैं उसे डिफीट तो नहीं कर पाऊंगा पर वो हमें जाने से रोक नहीं सकता। अब इनकी बॉडी से एक पर्पलिश लाइट निकलती और तुरंत ये जो आसपास का स्पेस था इसे ये कई टुकड़ों में बांटने लगते हैं और यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाकर ये लिंगडोंग वगैरह के साथ इसमें एंटर करके अचानक से गायब हो जाते हैं। आधे घंटे बाद यहाँ पर वो गोल्डन लाइट प्रकट हो जाती है और वो कहते हैं स्पेशल टेलीपोर्टेशन, जो भी हो तुम काफी कैपेबल हो पर मैं तुम लोगों में और भी ज्यादा अब इंटरेस्टेड होते जा रहा हूँ। उसके बाद ये बंदा जो यहाँ पर अपने इल्यूजनरी बॉडी के साथ प्रकट हो चुका था और एक मिरर प्रकट करता है और वो जो ग्रैंडपा मार्टिन ने वो लाइट एरे अपना बनाया था उसके डायरेक्शन को ये इस मिरर के थ्रू अब ट्रैक करने जा रहे थे एक ब्लैक चैनल बनाकर। अब जैसे ये मिरर लाइट सर्च ही कर रहा था तभी आसमान में कुछ बादल खड़कते हैं और एक पावरफुल लाइट आकर के इस मिरर को क्रैक कर देती। अब ये गोल्डन फिगर कहते हैं कौन है और आवाज उस ब्लैक क्लाउड से बिल्कुल भी नहीं आती और ब्लैक क्लाउड गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था पहले ये एक ब्लैक क्लाउड कभी रहा ही ना हो। अब जो भी ढूंढने के रास्ते थे वो खत्म हो चुके थे। तो ये बंदा गुस्से में अब वापस लौट जाता है। पर जैसे ये बंदा वापस जाता है डाओ सेक्ट के अंदर एक लकड़ी के घर में बैठे हुए ओल्ड मैन अपनी आंखें खोलते हैं। ये थे यिंग जुआन जी जो फिलहाल हंस रहे थे। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो के साथ। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। और हाँ अगर और एक गुजारिश थी कि कोई यूट्यूब पे पैसे वगैरह मत भेजा करो, भेजना ही है वैसे तो नहीं भी भेजोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर भेजना भी है तो मैंने पेटीएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ यूज़ तो मैं यूट्यूब ही कर रहा हूँ पर वो 30% पैसे खा जाता है, तो आप समझ सकते हो। बाय।